ऋषियों ने कहा कि ब्राह्मण का जीवन बहुत तपोमय होना चाहिए, ब्राह्मण का जीवन तपस्या से युक्त होना चाहिए। लिखा है कि ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते कृच्छाय तपसे चेत्य प्रेत्यानंत सुखाय च। ब्राह्मण का शरीर तपस्या के लिए मिला। ब्राह्मण के कुल में परमात्मा ने पैदा किया है तो इसका मतलब तुम तप करो। और ब्राह्मण जब अपने जीवन में तप करता है, त्याग करता है, साधना करता है, स्वाध्याय करता है, तो इस तपस्या साधना स्वाध्याय के प्रताप से, इसकी शक्ति से वो जितना पाप उसके पास आता है जजमान का, वो सब पाप नष्ट हो जाता है। और न तपस्या करे, न भजन करे, न माला जपे, केवल जजमान से दान ही लेता रहे दिन भर, ऐसे ब्राह्मण का पतन हो जाता है, ऐसे ब्राह्मण नष्ट हो जाते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि में विकार उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए ब्राह्मणों के लिए इतने कठोर नियम बनाए गए। संध्या करो, गायत्री का जप करो, वेद पढ़ो, श्राद्ध करो, तर्पण करो, पंचमहायज्ञ करो। ब्राह्मण का मतलब केवल कंधे पर जनेऊ दिखाने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाएगा, कर्म होना चाहिए उसका। महाराज, आज की तो ये स्थिति है कि ब्राह्मण जनेऊ भी नहीं पहन रहे। जनेऊ भी पहनने में उनको आफत है। 4 तोले की सोने की जंजीर पहन करके गले में घूमेंगे और 2 ग्राम का जनेऊ कंधे पर ढोते हुए उनसे नहीं बनता। कारण कि उस सूत्र में, उस धागे में, उस जनेऊ में उनकी निष्ठा नहीं। जो धर्म का मूल है यज्ञोपवीत, उसे कंधे पर धारण करने में उन्हें लज्जा आती है, और जिस सोने में कलयुग का वास है उसको गले में लटकाने में लज्जा नहीं आती। 4 तोला सोने की जंजीर गले में पहने बड़े शान से घूमेंगे, लेकिन 2 ग्राम का यज्ञोपवीत कंधे पर धारण करने में उनको बोझ लगता है। ऐसे ब्राह्मणों को धिक्कार है। वो ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मणाधम है, ब्राह्मणों में अधम है। ऐसे तो ब्राह्मण का छुआ हुआ पानी भी नहीं पीना चाहिए। महाराज, ब्राह्मण सारे समाज का मूल है। आज हमारे सनातन धर्म में जहां कहीं भी कोई विकृति आई, कोई कमी आई, तो वो कमी किसकी है? ब्राह्मण की कमी। ब्राह्मण अगर अपने वेद शास्त्र के स्वाध्याय में लगा रहता और समाज के कल्याण का चिंतन करता रहता तो समाज कभी भी नहीं बिगड़ता। जब मार्गदर्शक ही बिगड़ जाता है तभी समाज का पतन होता है। हम अपने दायित्व को भूल गए। दुनिया की इस अंधी दौड़ में हम भी भागने लगे कि जो दुनिया कर रही वही हम भी करें। यही दुनिया का सबसे बड़ा लाभ है। और उसका परिणाम बोले ना हम इधर के हुए ना उधर के हुए, दोनों तरफ से चले। धर्म से भी गए, दीन से भी गए, दुनिया से भी गए। न हमारा सम्मान रहा, न हमारे पास वो ज्ञान रहा, न हमारे पास वो संसार ही आ पाया, सबसे वंचित हो गए। महाराज, ब्राह्मण का जीवन तपस्या के लिए मिला है। ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र कामों के लिए नहीं मिला है। ये इसलिए मिला है कि कृच्छाय तपसे चेत्य प्रेत्यानंत सुखाय च। इसे पाकर के हम तप करें और अपनी तपस्या साधना और ज्ञान के द्वारा समाज का कल्याण करें, लोगों के अंदर धर्म की प्रतिष्ठापना करें। ये धर्म। लेकिन केवल हम ब्राह्मण बनकर के दान लेते रहें कि हम ब्राह्मण हैं इसलिए हमको दान करो, बोले तब बुद्धि खराब हो जाएगी। महाराज, आपको मैं बताऊं, सुनकर के आश्चर्य होगा। और जो लोग आस्था प्राइम के माध्यम से आस्था प्राइम 1 पर सुन रहे होंगे, उनको भी आश्चर्य होगा कि मेरे गुरुदेव भगवान जिनके चरणों में बैठ करके हमने वेद शास्त्र का थोड़ा बहुत अध्ययन किया, जिनके चरणों में बैठकर कुछ ज्ञान मुझे मिला, उन्होंने तो बहुत दिया लेकिन मेरे अंदर पात्रता नहीं थी कि हम उसे धारण कर पाते। वे हमारे गुरुदेव भगवान, अभी उनकी अवस्था 92 वर्ष की, और चारों वेद 6 शास्त्र सब उन्हें उपस्थित है। आज भी सब, कहीं भी
किसी पुराण वेद रामायण गीता भागवत में कहा क्या बात लिखी है उनसे पूछा जा सकता और सब उन्हें उपस्थित रहता। इतना ज्ञान। 4 विषय में उनको स्वर्ण पदक प्राप्त है, गोल्ड मेडलिस्ट। गणित के इतने बड़े पंडित हैं, त्रिकोणमिति ज्यामिति निर्णय प्रमेय उनसे कुछ भी पढ़ लिया जाए, ऐसे गणितज्ञ हैं। लेकिन जीवन में वो कभी कहीं किसी के यहां कोई अनुष्ठान, दुर्गा सप्तशती का पाठ और महामृत्युंजय का जप या कोई अनुष्ठान करने वो जीवन में कभी नहीं गए किसी के यहां धन के लिए। जीवन बीत गया, 92 वर्ष की अवस्था, अभी भी है अयोध्या, कभी नहीं गए किसी की। और एक धोती पहनते हैं केवल, आधी नीचे आधी ऊपर दें। जीवन में कभी जूता चप्पल नहीं पहना। शीशा में अपना मुंह नहीं देखा, 92 वर्ष की अवस्था हो गई। दर्पण में अपना मुख नहीं देखा कभी। करीब 20 वर्ष से 25 वर्ष से हम लोग गुरुजी के साथ में हैं, कभी उनको हमने शीशा देखते नहीं देखा, शीशा कभी देखा ही नहीं। और नदी का जल और कुएं का जल छोड़ करके किसी दूसरे जल से उन्होंने आज तक स्नान भी नहीं किया। पीना तो बहुत दूर की बात, नल का जल, हैंड पाइप का जल, बोरिंग का जल, बॉटल का जल कभी नहीं। या तो नदी का जल हो, वो भी प्रवाहित नदी, और या तो कुएं का, शुद्ध कुएं का जल। यही 2 जल वो अपने जीवन में उपयोग किए। आज तक दूसरे किसी जल से उन्होंने स्नान भी नहीं किया, और पीना तो बहुत दूर की बात, कुल्ला भी नहीं किया किसी दूसरे जल से, कोई दूसरा जल उनके मुंह में नहीं। 92 वर्ष की अवस्था हो गई, आज भी एक अंग्रेजी दवा उन्होंने खाई नहीं, छुआ नहीं। हम लोगों के यहाँ गुरुजी आते हैं जब घर पे, आश्रम पे, तो हम लोग पहले सावधान हो जाते। कहीं कोई ऐसी वस्तु, अंग्रेजी दवा अगर कहीं रखी है और उनकी दृष्टि पड़ गई तो वहीं से उल्टे पांव लौट जाएंगे, और जाने के बाद कहेंगे पहले उसको फेंको, अपना घर धो, तब हम तुम्हारे यहाँ आएंगे। आज तक अंग्रेजी दवा, एलोपैथ की दवा, होम्योपैथ की दवा उन्हें छुआ नहीं। खाना तो बहुत दूर की बात, कभी नहीं। आश्चर्य करोगे कि 92 वर्ष की अवस्था में कभी दवा नहीं खानी पड़ी। दवा खाए, लेकिन अपने से जो बनाया, चूरन चटनी, आयुर्वेदिक पद्धति से जो दवा वो बना करके, कभी कोई समस्या हो तो अपने खा लेते हैं, लेकिन कोई बाहर की कोई दवा भी उन्होंने आज तक यूज नहीं। और इतना सब कुछ होने के बाद भी कभी कहीं धन के लोभ से, धन के लिए कोई कार्य करने ही नहीं। केवल उनके जीवन का एक उद्देश्य पढ़ना और पढ़ाना। आज भी वो पढ़ाते हैं विद्यार्थियों को, और जब विद्यार्थी पढ़ के चले जाएं तो वो स्वयं बैठ के अपना कुछ न कुछ पढ़ते लिखते रहते, कुछ न कुछ करते ही रहते, खाली नहीं रहते। आपको बतावें कि जब गुरुदेव भगवान आचार्य परीक्षा उत्तीर्ण किए, उस समय बनारस में लोगों ने उनसे कहा, बड़े बड़े लोग उनसे प्रभावित थे, सबने कहा कि आप वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति बन जाओ, मैं आपको कुलपति बनाने को तैयार हूं। उस समय जो लोग थे, यहां तक कि मुख्यमंत्री संपूर्णानंद जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते, उन्होंने कहा गुरुजी आप विश्वविद्यालय के कुलपति बन जाओ बनारस में, आपके जैसा योग्य व्यक्ति कहीं मिलेगा नहीं। तो गुरुजी ने कहा धन लेकर के विद्या को बेचना ये ब्राह्मण का धर्म नहीं, ये धर्म की निष्ठा है। ब्राह्मण होकर के हम विद्या को बेचें, उसके बदले में हम पैसा लें। ब्राह्मण जब विद्या को बेचता है तो बहुत बड़ा पाप करता है। विद्या का दान किया जाता है, विद्या बेची नहीं जाती। जो बेची जाती है वो विद्या होती नहीं, वो अविद्या होती है। इसीलिए आज भी हमारे संस्कृत जगत में किसी भी गुरु के पास आप पढ़ने जाओ, कभी वो फीस नहीं लेते। बाकी अन्य विद्या में आप किसी के पास गणित पढ़ने जाओ तो ट्यूशन पढ़ाने वाला फीस लेता है महीने में, ट्यूशन पढ़ाने का पैसा देना पड़ता तब वो पढ़ाता है। अंग्रेजी की कोचिंग करने जाओ तो पैसा देना पड़ेगा। लेकिन आप बनारस चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, संस्कृत के विद्वान आज भी पढ़ाते हैं, लेकिन वो पैसा नहीं लेते शिष्य से। आप उनके घर जाओ पढ़ने के लिए, वो 4 घंटे आपको पढ़ाएंगे, बड़े खुश भी होंगे कि कोई हमसे पढ़ने आया, लेकिन वो पैसा नहीं लेते। क्योंकि हमारी परंपरा रही कि हम वेद को बेचते नहीं, धर्म को बेचते नहीं। तो ऐसी निष्ठा धर्म की, ऐसे ब्राह्मण, ऐसे तपस्वी धर्म के मूल हैं, उन्हीं के द्वारा ये धर्म टिका हुआ।
तो ब्राह्मण का ये धर्म है। गुरुदेव भगवान कभी किसी के यहां धन के लोभ से कोई कार्य करने गए ही नहीं।